मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगा इतना इजाफा। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। भारत में केंद्रीय कर्मचारियों की संरचना। वेतन में वेतन केंद्र सरकार के लिए हर दशक में नया वेतन आयोग गठित करता है। यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करना है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग वर्ष 2014 में स्थापित किया गया था। दावे से 2016 से लागू हुए थे। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी का आकलन किया गया था। वर्तमान देश भर में 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन आयोग के गठन और उसके नियोजन के आधार का इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने रेशम आयोग के वेतन निर्धारण को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसका अंतिम रूप नहीं दिया गया है। यह स्थिति सरकारी कर्मचारियों में उत्सुकता और चर्चा का विषय बनी हुई है। वेतन आयोग की नियुक्ति में सबसे महत्वपूर्ण मानदंड फिटमेंट फैक्टर होता है, जो वेतन संरचना को पुनर्गणना करने के लिए एक गुणक का काम करता है। प्रथम वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार विकिमीडिया कॉमन्स में इस फिटमेंट फैक्टर की मात्रा 2.86 हो सकती है। यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का वादा हो सकता है। यह नया फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों पर न्यूनतम मूल वेतन में भारी मात्रा में लागू होने की संभावना है। वर्तमान में जो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है, उसका अनुमान 51,480 रुपये प्रति माह हो सकता है। इसमें करीब 3 गुना बढ़ोतरी होगी, जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। सेंट्रल कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों के लिए भी यह एक सुखद समाचार है। वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन में भी काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, वह 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है। यह वृद्धि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगा। पेंशन में यह वृद्धि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशनभोगियों के लिए अपना जीवन यापन करना कठिन हो गया है। नई पेंशन उन्हें आर्थिक सुरक्षा, स्टॉक और स्टॉक बूथ पूरा करने में मदद करती है। मूल वेतन में वृद्धि के साथ साथ विभिन्न भत्तों में भी संशोधन की संभावना है। मकान मालिक, बिजनेस और बिजनेस प्लांट में कर्मचारियों की पैड स्थापना और कार्य की आवश्यकताओं के आधार पर बदलाव किया जा सकता है। इसी समान वेतन ग्रेड के कर्मचारियों की कुल मासिक आय में भी अंतर हो सकता है। शहरी क्षेत्र में स्टाफ कर्मचारियों को अधिक मकान मालिक पैच मिल सकता है। भत्तों में यह परिवर्तन कर्मचारियों की वास्तविक आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। विशेष रूप से महाराष्ट्र में ऑटोमोबाइल कर्मचारियों के लिए यह राहत का कारण होगा, जहां जीवन यापन की लागत अधिक है। वेतन वृद्धि का प्रभाव राष्ट्रीय पेंशन योजना और केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना पर भी ध्यान दें। वर्तमान कर्मचारी अपने मूल वेतन और अनुपात का 10% राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14% का योगदान देती है। वेतन के बढ़ने के बाद इस सीमाओं में कर्मचारियों का योगदान भी बढ़ेगा। यह वैध रूप से उनके संन्यास के बाद की सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। सरकारी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के शुल्क भी नई वेतन संरचना के अनुसार जुड़ेंगे। हालांकि इससे कर्मचारियों का योगदान बढ़ता है, लेकिन वे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी देते हैं। आरंभिक अनुमानों के अनुसार विभिन्न वेतन ग्रेड में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। ग्रेड 2000 स्तर पर मूल वेतन 57,456 रुपये तक हो सकता है, जबकि कुल वेतन 74,845 रुपये और हाथ में आने वाली राशि 68,849 रुपये हो सकती है।
उच्च ग्रेड के कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि और भी अधिक होगी। ग्रेड 6,600 लेवल पर मूल वेतन 1,84,452 रुपये तक पहुंच सकता है। ये आंकड़े केवल स्केल हैं और वास्तविक वेतन संरचना में कुछ अंतर हो सकता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है। तो साथियों, यह अपडेट आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।